बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की वीडियो है हमारी उन वजूहात की जिनसे रोज़ा ना रखना जायज़ है। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं बीमारी बढ़ जाने या जान जाने का खौफ। इसमें मसला जो है हम आपको बताते हैं कि अगर ऐसा बीमार है कि रोज़े से नुकसान होता है और ये डर है कि रोज़ा रखेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छा होगा या जान जाती रहेगी, तो रोज़ा ना रखे। जब अच्छा हो जाए तो इसकी क़ज़ा रख ले। लेकिन फ़कत अपने दिल से ऐसा ख़्याल कर लेने से रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं, बल्कि जब कोई मुसलमान दीनदार हकीम तबीब कह दे कि रोज़ा तुमको नुकसान देगा, तब छोड़ देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि अगर हकीम या डॉक्टर काफिर है या शरअ का पाबंद नहीं है तो इसकी बात का एतबार नहीं, फ़कत इसके कहने से रोज़ा न छोड़े। इसके बाद एक और मसला देखते हैं कि अगर हकीम ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन ख़ुद अपना तजर्बा है और कुछ ऐसी निशानियां मालूम हुई जिनकी वजह से दिल गवाही देता है कि रोज़ा नुकसान देगा, तब भी रोज़ा न रखे। और अगर ख़ुद तजर्बाकार ना हो और इस बीमारी का कुछ हाल मालूम ना हो तो फ़कत ख़्याल का एतबार नहीं। अगर दीनदार हकीम के बताए बगैर और तजुर्बा किए बगैर अपने ख्याल से रमज़ान का रोज़ा तोड़ेगा तो कुफ़ारा देना पड़ेगा। और अगर सुबह से ही रोज़ा न रखेगा तो गुनहगार होगा, क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। फिर एक और मसला देखते हैं कि अगर बीमारी से अच्छा हो गया लेकिन अभी ज़ौफ़ बाकी है और ये डर है कि अगर रोज़ा रखा तो फिर बीमार हो जाएगा, तब भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। और इसके बाद बात करते हैं हामला और दूध पिलाने वाली औरतों के बारे में कि उनको कब रुख़्सत है। तो हामला औरत और दूध पिलाने वाली औरत को जब अपनी जान का या बच्चे की जान का कुछ डर हो तो वो रोज़ा न रखे, फिर बाद में क़ज़ा रख ले। लेकिन अगर अपना शौहर मालदार है और कोई दाया रख के दूध पिलवा सकता है तो दूध पिलाने की वजह से माँ को रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर बच्चा सिवाय माँ के किसी और का दूध ना पीता हो तो ऐसे वक्त में माँ को ज़िंदा न रखना, माँ को माज़रत के साथ माँ को रोज़ा न रखना दुरुस्त है। फिर इसके बाद देखते हैं सफ़र। अगर कोई मुसाफिर सफ़र में हो तो इसके लिए भी जायज़ है कि रोज़ा न रखे, फिर बाद में इसकी क़ज़ा रख ले। उसके बाद बात करते हैं एक और मसले की कि मुसाफिर को रोज़े से अगर कोई तकलीफ़ ना हो, जैसे रेल पर सवार है और ये ख़्याल है कि शाम तक घर पहुंच जाऊंगा या इसके पास सब राहत और आराम का सामान मौजूद है, तो ऐसे सफ़र में रोज़ा रख लेना बेहतर है। और अगर रोज़ा ना रखे बल्कि बाद में क़ज़ा रख ले तब भी कोई गुनाह नहीं। हाँ, रमज़ान शरीफ के रोज़े की जो फजीलत है इससे महरूम रहेगा। और अगर रास्ते में रोज़े की वजह से तकलीफ़ और परेशानी हो तो ऐसे वक्त में रोज़ा ना रखना बेहतर है। इसके बाद मसला देखते हैं कि अगर बीमारी से अच्छा नहीं हुआ, इसी में मर गया या इन्हें भी या अभी घर नहीं पहुंचा, सफ़र ही में मर गया, तो जितने रोज़े बीमारी या सफ़र की वजह से छोड़े हैं आखिरत में इनका मुआवजा ना होगा और ना इनके लिए फ़िदिया की वसीयत लाजिम है, क्योंकि इसे क़ज़ा रखने की मोहलत नहीं मिली। फिर एक और आखिरी मसला देखते हैं कि अगर रास्ते में 15 दिन रहने की नीयत से ठहर गया तो अब रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं, क्योंकि अब वो मुसाफिर नहीं रहा। अगर 15 दिन से कम ठहरने की नीयत हो तो रोज़ा रखना नहीं दुरुस्त। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जहाँ पर हम रोज़ा छोड़ सकते हैं, उसकी क़ज़ा कर सकते हैं, या हमारे लिए रोज़ा रखना कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ज़रूरी नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।